ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो हरिहन्तान् नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहि सुवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दिकुण्डार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतीले चेतन चेत्या विना किम चालसे। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ 47 नंबर का श्लोक आज प्रारंभ करना है हमें। आगे यह बताया कि अंतरात्मा में चारित्र मौन्य के उदय से वापिस बहिरात्मपना प्रकट हो सकता है, लेकिन वह जीव रोष और तोष दूसरों के ऊपर न करते हुए अपने अंदर ही समाधान करता है और वह जीव वापिस अंतरात्मा हो सकता है, अंतरात्मा होता है। और ऐसा बार बार होने का संभव है, बार बार होता भी है, बार बार संभव भी है, क्योंकि कर्म के उदय तो बहुत सारे कर्म बांधे हैं और कर्म के उदय तो आने वाले ही हैं। तो कर्म के उदय में आएंगे तो वो कर्म के उदय में आने के साथ वो अंतरात्मा जीव बहिरात्मा होने का संभव है, और हो गया है तो भी पर पदार्थों के सामने उसको रोष तोष नहीं कहता और निरंतर अपना ध्येय तक पहुंचने की कोशिश करता है। यह बात अपने 46 नंबर की गाथा में यह बात आई थी। आगे 47 नंबर की गाथा में आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं वो बात हम आगे करते हैं। 47 नंबर की गाथा का उत्थान का मैं पढ़ रहा हूं श्लोक, 47 नंबर का श्लोक। अब बहिरात्मा और अंतरात्मा के त्याग ग्रहण के विषय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं। बहिरात्मा और अंतरात्मा का त्याग क्या है और ग्रहण क्या है। अंतरात्मा त्याग ग्रहण क्या करता है और बहिरात्मा त्याग ग्रहण क्या करता है, उसका विषय को स्पष्ट करते हैं। देखो, हम ग्रंथाधिराज समयसार जी को याद करेंगे तो ग्रंथाधिराज समयसार में शायद उसमें दिया भी होगा विशेष स्पष्टीकरण में, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान में कोई पदार्थ कोई वस्तु तो मेरे अंदर आती नहीं है और मेरे में से कुछ जाती नहीं है, बरोबर है। तो ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, वो ज्ञान में जानने में आया था और ज्ञान ही में ही उसका त्याग हो गया, तो ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ऐसा बात यहां पर कहते हैं। देखो, अब बहिरात्मा और अंतरात्मा के त्याग ग्रहण के विषय को स्पष्ट करते हुए कहते, बहिरात्मा तो पर पदार्थों को अपना ही मानता है, मैं उनका हूं वो मेरे हैं, मैं उनका हूं मेरे हैं, उनमें कुछ हुआ तो मेरे में कुछ हो गया, मेरे में कुछ हो गया तो उनमें कुछ हो जाएगा। इस तरह से निरंतर वो तो उसका तो चलता ही रहता है। लेकिन अंतरात्मा जो चीज है उसका ग्रहण भी ज्ञान में होता है। ज्ञान में मेरे में तो आता ही नहीं है, ज्ञान में उसको मैंने देखा था, जाना था, और शायद उसको मैंने मेरा कहा भी था, माना नहीं था। मानेगा
तो अंतरात्मा पना छूट सकता है। तो वो ग्रहण त्याग ज्ञान में हुआ था, और त्याग भी ज्ञान में ही हो जाता है कि वो मेरे नहीं है। बात पूरी हो गई, वहां पे फुल स्टॉप आ गया, अल्पविराम नहीं आता। देखो पढ़ता हूं मैं संस्कृत वाला श्लोक। त्यागादाने बहिर्मूढ़ करोत्यध्यात्ममात्मवित् नान्त बहिरूपा दानम न त्यागो निष्ठतात्मना। बाहर से मोही करे, बाहर से मोही करे, अंदर अंतर आत दृढ़ अनुभव वाला नहीं, करे ग्रहण और त्याग। क्या कहते हैं? बाहर से मोह करे, अंदर अंतर आत्मा दृढ़ अनुभव वाला नहीं, करे ग्रहण और त्याग। तो क्या कहते हैं? मूर्ख बहिरात्मा बाह्य पदार्थों का ग्रहण और त्याग करता है, अर्थात द्वेष के उदय से जिनको अनिष्ट समझता है उनको छोड़ देता है, और राग के उदय से जिन्हें इष्ट समझता है उनको ग्रहण कर लेता है, तथा आत्मा के स्वरूप का ज्ञाता अंतरात्मा अंतरंग राग द्वेष का त्याग करता है और अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र निज भावों का ग्रहण करता है, परंतु निष्ठितात्मन शुद्ध स्वरूप में जो स्थित कृत्य परमात्मा है उनके अंतरंग और बहिरंग किसी भी पदार्थ का न तो त्याग है न ग्रहण है। आगे की बात बहुत ही सरल है। पानी के एक तपेली में एक दो टिम्पे पड़ गए हैं तेल के, ऑयल के, बहुत मिक्स करने पर भी वो मिक्स होते नहीं, एक दूसरे में होते नहीं है, क्योंकि दोनों के स्वभाव अलग है, और स्वभाव अलग होने से वो एक दूसरे के अंदर जा सकते नहीं है। पर पदार्थों का, राग का, द्वेष का, क्रोध आदि भावों का वो जड़ स्वभाव वाले हैं, कर्म है वो जड़ स्वभाव वाले हैं, और मेरा आत्मा चेतन पदार्थ है। तो चेतन पदार्थ के अंदर जड़ स्वभाव वाले कर्म कैसे प्रवेश कर सकते हैं? उसको जानना होता है, जानने का कार्य आत्मा कर सकता है, उसके ज्ञान में जरूर आते हैं, लेकिन ज्ञान से आगे नहीं जाते, उसके हित रूप नहीं मानते, और सिर्फ जानने तक होते हैं और काम पूरा हो जाता है भैया। तो त्याग और ग्रहण ज्ञान में ही होता है। त्याग और ग्रहण, अरे इतने रुपये आए ना, इतना सोना चांदी, पीयूष जैन का कहानी है ना, आती है आजकल रोज पेपर में, तो इतने रुपये थे ना, इतने रुपये आए थे, अरे भाई कुछ भी नहीं आया था तेरे पास, और कुछ भी तेरा कुछ गया नहीं है। तूने अज्ञानता से उसको अपना माना था, अपना उसको संभाल कर रहा था, और फिर अज्ञानता से उसको तू छोड़ने का, अरे वो ज्ञान में ही तूने उसको अपना माना था, और ज्ञान में उसका त्याग हो जाता है। अज्ञानता के कारण तूने अपना माना था, उसको हितकारी मान रहा था, अभी जा रहे हैं तो गड़बड़ हो जा रही है भैया। हाँ, देखो क्या कहते हैं, बाहर से मोही, हाँ क्या करें, हाँ, मूर्ख बहिरात्मा बाह्य पदार्थों को
त्याग और ग्रहण करता है तो द्वेष के उदय से अनिष्ट पर त्याग करता है। क्यों त्याग करता है? भाई ये मेरे पदार्थ मेरे काम के नहीं, मुझे जरा वो ऐसा कैसा बोलते हैं, गड़बड़ करते हैं, वो मेरे त्याग में मेरा उसका मैं त्याग कर देता हूं, उसको छोड़ देता है। और राग के उदय से जिन्हें इष्ट समझता है उनको ये तो मेरे हैं, मेरे अपने हैं, ये वो है, वो ये वो है, ऐसा इष्ट समझता है, उसको उनको ग्रहण करता है। तथा आत्मा के स्वरूप का ज्ञाता अंतरात्मा अंतरंग राग द्वेष का त्याग करता है। अंतरंग में, अंतर में जो राग द्वेष है उसका त्याग करता है। और उसका त्याग करके क्या करता है भैया? हाँ, उसका अंतरंग राग द्वेष का त्याग करता है और अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी निज भावों का ग्रहण करता है। अरे वो तो मेरी चीज है ना, उसको ग्रहण करता है, वो ऐसा कहते हैं। आई बात समझ में? उसको ग्रहण करता है, वो ऐसा कहने में आता है। अरे वो मेरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यानी कि सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण मेरा गुण है, सम्यक ज्ञान मेरा ज्ञान गुण मेरा है, सम्यक चारित्र गुण मेरा है, ऐसे अनंत गुण मेरे हैं। तो अनंत गुण मेरे हैं तो मेरा उसका ग्रहण करना पड़े, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। तो कह दो, क्योंकि आए ना समय ग्रंथाधिराज की साथ में गाथा याद कर लेना, अध्यात्म है भाई, अध्यात्म है इसमें भी अध्यात्म है। दर्शन ज्ञान चारित्र मेरे में नहीं है। क्यों भाई? दर्शन ज्ञान चारित्र तो है मेरे में, लेकिन वो वेद रूप कथन मेरे में नहीं है। मैं तो अभेद एक आत्मा हूं। पकड़ना बात को भाई, बहुत ही आध्यात्म, इतना गहन अध्यात्म के साथ, यदि अध्यात्म को पुष्ट करना है, अध्यात्म को रसास्वादन करना है, तो भाई उसकी बराबर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ग्रहण करता है, परंतु शुद्ध स्वरूप में स्थित जो कृत्य परमात्मा है, इनके तो अंतरंग और बहिरंग किसी भी पदार्थ का न तो त्याग है न ग्रहण है। मैं इसका राग का त्याग करता हूं, सम्यक दर्शन का ग्रहण करता हूं। अरे राग का तो तेरा है ही नहीं, तो राग का त्याग कैसे किया? अरे राग का ग्रहण नहीं किया था, तो राग का त्याग कहां से बनेगा? राग का ग्रहण नहीं होता तो राग का त्याग नहीं होता। ग्रहण होएगा तो त्याग होएगा ना भाई, ग्रहण पूर्वक त्याग है ना, तो ग्रहण नहीं है तो त्याग कहां से होएगा? समझने जैसी बातें हैं भाई। इतना अंदर प्रफुल्लित होना चाहिए अपना आत्म संबंधी बातें, कि रियली कैसे बताए इस बात को। किसी का ग्रहण होता है तो त्याग होता है, अरे ग्रहण ही नहीं हुआ तो त्याग कहां से होएगा? एक बात। और ये दर्शन ज्ञान चारित्र तो मेरा स्वभाव है, मेरी वस्तु है, मेरे गुण है, तो उसका ग्रहण कहां? वो भी ऐसे व्यवहार से कह दिया। देखो क्या कहता है, परंतु शुद्ध स्वरूप में स्थित कृत्य परमात्मा है, उनके अंतरंग और बहिरंग किसी भी पदार्थ का न तो त्याग है न ग्रहण है। किसी भी पदार्थ का त्याग भी नहीं है और ग्रहण भी नहीं है। पकड़ में आती है बात भाई। बहुत ही सुंदर बातें हैं, और इस बात को लेके बैठना है, जमना है, स्थिरता लानी है, अपने परम भावों को देखना है भाई। शब्दों में न रह जाए ये बातें, इतना ध्यान जरूर रखना है हमें। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं, बहुत ही। परद्रव्य तो वहां का वहां ही रहता है ना भाई। परद्रव्य का ज्ञान मेरे में आया तो मेरे ज्ञान में उसका ग्रहण हुआ, और मैं ये परद्रव्य मेरा नहीं है तो ज्ञान में ही त्याग हो गया। इसमें मेरा क्या हुआ?
मेरे में हलबल क्यों मच गई भैया? द्रव्य का ग्रहण भी नहीं होता तो ग्रहण नहीं होता, त्याग कैसे होएगा? पकड़ना बात को बहुत ही सुंदर से, बहुत ही शांति से, धीरज पूर्वक पकड़ना। यदि पकड़ोगे तो पाओगे, नहींतर रखड़ोगे भैया। टीका लेते हैं, टीका प्रारंभ करते हैं। देखो कहते हैं, मूढ़ बहिरात्मा त्याग ग्रहण करता है। मूढ़ बहिरात्मा त्याग और ग्रहण करता है। किस में करता है? कि बाहर में, अर्थात बाह्य वस्तु में। द्वेष के उदय के कारण, अभिलाषा के अभाव के कारण, अभिलाषा के अभाव के कारण मूढ़ात्मा बहिरात्मा उसका बाह्य वस्तु का त्याग करता है, और राग का उदय होने पर उसकी अभिलाषा की उत्पत्ति के कारण उसका बाह्य वस्तु का ग्रहण करता है। परंतु आत्मविद अर्थात अंतरात्मा, आत्मा में ही, आत्म स्वरूप में ही त्याग ग्रहण करता है। वहां त्याग तो राग द्वेषादि का अथवा अंतर्झल्प रूप विकल्पादि का और स्वीकार चिदानंद का ही होता है। बरोबर है, बात सही है। ऐसा राग द्वेष का त्याग करना है। अरे राग द्वेष किसके आश्रय से होते हैं? कि राग द्वेष होते हैं किसके आश्रय से होते हैं? कि परद्रव्य के आश्रय से होते हैं। परद्रव्य में ये सब होते हैं तो वो परद्रव्य के खाते के हैं, मेरे खाते के नहीं है। देखना बात को अच्छी तरह से। देखो क्या कहते हैं, वापिस पढ़ता हूं मैं। तो महत्व, ये जो ग्रहण हुआ है, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। तो ग्रहण किस चीज का हुआ था? अरे ग्रहण राग का भी नहीं हुआ था, द्वेष का भी ग्रहण नहीं हुआ था। अरे वो तो ऐसा मुझे जानने में आया था। अरे राग भी मुझे जानने में आ रहा है, मैं राग करने वाला नहीं हूं। आई बात समझ में? तो ज्ञान में ही वो चीज का ग्रहण हुआ था और ज्ञान में ही त्याग होता है। देखो पढ़ता हूं मैं वापिस। मूढ़ बहिरात्मा त्याग ग्रहण करता है। क्या कहते हैं? देखो ये महत्वपूर्ण गाथा है। समझदार ग्रंथाधिराज की मैं बोल नहीं कर रहा हूं तो 34 नंबर की गाथा है। देखो मूढ़ बहिरात्मा त्याग ग्रहण करता है। बहिरात्मा त्याग ग्रहण करता है, वो मान्यता में। अरे मूढ़ात्मा में, बहिरात्मा में भी कुछ चीज का ग्रहण नहीं होता और किस चीज का त्याग नहीं होता, लेकिन उसकी मान्यता में ये पड़ा है। क्या मान्यता पड़ा है? मूढ़ बहिरात्मा त्याग ग्रहण करता है। किस में करता है? बाहर में, अर्थात बाह्य वस्तु में। ये मेरा है, ये तेरा है। और द्वेष के कारण, राग द्वेष दोनों है ना, द्वेष के कारण अभिलाषा के, अभी उसकी इच्छा नहीं है, ये मेरा हितकारी नहीं है, ये मेरे को वैसा तैसा बोलता है, वो गड़बड़ करता है, तो ये मेरे को नहीं चाहिए, तो उसका त्याग। देखो द्वेष के उदय के कारण, अभिलाषा के अभाव के कारण मूढ़ात्मा बहिरात्मा उसका बाह्य वस्तु का त्याग करता है, और राग द्वेष का उदय होने पर उसकी अभिलाषा की उत्पत्ति के कारण उसका ग्रहण करता है। परंतु आत्मविद अर्थात अंतरात्मा, आत्मा में ही आत्मस्वरूप, आत्मा में ही, देखो क्या हुआ, उसका बहिरात्मा है, वो उसकी अभिलाषा भी उसकी जरूरत नहीं है, चलो उसको फेंक दो, बरोबर है, हाँ, उसका त्याग करता है। वापिस उसकी जरूरत पड़ती है या दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है, उसके ऊपर राग करता है। कुत्ते की दुम जैसा है बहिरात्मा। में पटपटाते रहता है पूंछड़ी। बहुत गड़बड़ है भाई, बुरा मत लगाना, लेकिन ये बुरा लगे तो भी क्या, बुरा लगे तो लगे, बाकी जो चीज है वो तो वही है, उसमें कुछ कर सकते नहीं हम। देखो क्या कहते हैं यहां पर, राग का उदय होने पर उसकी अभिलाषा की उत्पत्ति के कारण उसका बाह्य वस्तु का ग्रहण करता है, परंतु आत्मविद अर्थात अंतरात्मा, आत्मा में ही
आत्मस्वरूप में ही त्याग ग्रहण करता है। वहां त्याग तो देखो, राग राग के कारण बहिरात्मा उसका उसकी अभिलाषा हो गई, अभी मुझे चाहिए, बरोबर है, वहां पे पूरा हो गया, राग द्वेष की दोनों बहिरात्मा, बरोबर है। परंतु आत्मविद यानी कि अंतरात्मा आत्मा में ही आत्म स्वरूप में ही त्याग ग्रहण करता है, यानी कि मेरे ज्ञान में ही उसका ग्रहण हुआ था और ज्ञान में ही उसका त्याग हो जाता है। मेरे को कुछ फर्क पड़ता नहीं है, मेरे आत्मा में कुछ आता नहीं है, मेरे आत्मा में से कुछ जाता नहीं है। वहां त्याग तो राग द्वेषादि का अथवा अंतर्जल्प आ गया है, तो अंतर्जल्प और बहिर्जल्प, अंतर्जल्प और बहिर्जल्प विकल्प आदि का और स्वीकार ग्रहण चिदानंद का ही होता है। देखेंगे उसके बाद आगे एक लाइन है, टीका पूरी हो जाएगी। जो निष्ठात्मा अर्थात कृत्य कृत्य आत्मा है उसको अंतर में या बाह्य में कुछ ग्रहण नहीं है और अंतर या बाह्य में कुछ त्याग नहीं है, बरोबर है, बात आ गई है अपनी। देखेंगे आज आगे की बात कल करेंगे, आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताइया